हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द नेक्स्ट पर। पिछले वीडियो में हमने लेसन 9 कल्पना द स्टार इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझा था। आज के इस वीडियो में हम इस पाठ के एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे। एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस देखने से पहले हम इसके जो मीनिंग्स हैं उनको देख लेते हैं सबसे पहले। तो आइए देखते हैं मीनिंग्स को। स्टूडेंट्स, ये जो मीनिंग्स हैं इनको आप यहाँ से फेयर कॉपी में सबसे पहले लिख लें। एस्ट्रोनॉट, ये एरोनॉटिकल, इंस्पिरेशन, इस प्रकार ये सभी मीनिंग्स हैं, इनको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर ये मीनिंग दिए हुए हैं, इन सभी मीनिंग्स को आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने इस पाठ को सरल हिंदी अनुवाद के रूप में समझा था और इसको यहाँ तक पूर्ण कर लिया था। अब इस पाठ के कुछ मुख्य बिंदु हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। स्टार लगा है, यहाँ लिखा है कैपिटल अक्षरों में नासा, NASA। इसका फुल फॉर्म देखते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। इसका नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा अब क्या है उसके बारे में ये परिभाषा या उसके बारे में जानकारी बता रहा है। नासा इज अ US गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरीज आउट रिसर्च इनटू स्पेस एंड ऑर्गेनाइजेस स्पेस ट्रैवल। नासा एक US गवर्नमेंट, US कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, इसका अर्थ है अमेरिकी सरकार। US गवर्नमेंट का अर्थ होता है अमेरिकी सरकार। नासा अमेरिकी सरकार की एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था। दैट कैरीज आउट, कैरीज आउट का मतलब है अंजाम देती है या उनको परफॉर्म कराती है, मुकाम तक पहुंचाती है। रिसर्च, रिसर्च कहते हैं अनुसंधान या खोज को। तो ये जो संस्था है वह रिसर्च को अंजाम देती है इनटू स्पेस, अंतरिक्ष में, एंड ऑर्गेनाइजेस स्पेस ट्रैवल। ऑर्गेनाइजेस स्पेस ट्रैवल का अर्थ होता है कि ये अंतरिक्ष में जो यात्राएं होती हैं, जो स्पेस में जो जाने वाले लोग हैं उनके लिए यात्राएं ऑर्गेनाइज करती है, अर्थात यह संस्था स्पेस ट्रैवल को आयोजित करती है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये इस पाठ के कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनमें से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो इनको भी समझ लेते हैं पहले। द स्पेस शटल कोलंबिया फ्लाइट STS-107 टुक ऑफ एज शेड्यूल्ड। इसको बच्चों स्केड्यूल्ड भी पढ़ा जाता है, स्केड्यूल भी पढ़ते हैं। यहाँ पर स्केड्यूल्ड लिखा हुआ है सेकंड फॉर्म। शेड्यूल या स्केड्यूल दोनों ही फॉर्मेट इसके पढ़ने में आते हैं, उच्चारण। द स्पेस शटल कोलंबिया फ्लाइट, जो स्पेस शटल कोलंबिया फ्लाइट थी STS-107, उसने अपने निर्धारित समय के अनुसार उड़ान भरी। द क्रू सक्सेसफुली परफॉर्म्ड 80 एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस। जो क्रू मीन्स जो दल था, इस फ्लाइट के साथ जाने वाला जो दल था, उसने सफलतापूर्वक 80 एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया था। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, 16 मिनट्स प्रायर टू लैंडिंग देयर स्पेसक्राफ्ट डेवलप्ड अ स्नैग। 16 मिनट प्रायर कहते हैं पहले, टू लैंडिंग, लैंडिंग कहते हैं ज़मीन पर उतरने से पहले, लैंड करने से पहले। 16 मिनट प्रायर टू लैंडिंग, 16 मिनट लैंड करने से पूर्व, देयर स्पेसक्राफ्ट, उनका जो स्पेसक्राफ्ट था, डेवलप्ड अ स्नैग, स्नैग कहते हैं एक खराबी या परेशानी, उनका जो स्पेसक्राफ्ट था उसमें एक खराबी आ गई। कोलंबिया पेरिश्ड विद हर क्रू,
पेरिश्ड कहते हैं नष्ट हो गया। कोलंबिया जो शटल फ्लाइट थी वह नष्ट हो गई विद हर क्रू, अपने सभी क्रू मेंबर्स के साथ, ऑन 1 फरवरी 2003, 1 फरवरी 2003 को यह जो कोलंबिया फ्लाइट STS 107 थी वह नष्ट हो गई और द होल वर्ल्ड ग्रीव्ड एट द लॉस, और पूरा विश्व इस नुकसान या लॉस के कारण बहुत दुखी था, क्योंकि इसमें जो फ्लाइट STS 107 था इसमें सवार सभी सदस्य मारे गए थे। कल्पना was awarded several honors after her death. कल्पना की मृत्यु के बाद कल्पना को कई सम्मान से नवाजा गया। इनमें कौन कौन से हैं देखते हैं। अ हेवनली बॉडी, एक आकाशीय पिंड, एस्टेरॉयड 51826, जिसका नाम है, पहले जो नाम था एस्टेरॉयड 51826 था, इज रीनेम्ड कल्पना चावला, तो उसका नाम बदलकर कल्पना चावला रखा गया। अ हिल ऑन द प्लैनेट मार्स, मंगल ग्रह पर एक पहाड़ी है, उसका नाम भी इज ऑल्सो नेम्ड आफ्टर हर, उसकी मृत्यु के बाद उसका नाम भी उसी के नाम पर रखा गया। ऑन हर डेथ हर ब्रदर संजय चावला रिमार्क्ड, उसकी मृत्यु पर उसके भाई संजय चावला ने रिमार्क्ड मीन्स कहा या बताया कि टू मी, मेरे लिए, माई सिस्टर इज नॉट डेड, मेरे लिए मेरी बहन मरी नहीं है। शी इज इमॉर्टल, वह अमर है। शी इज अ परमानेंट स्टार इन द स्काई, वह आकाश में एक स्थायी तारा के रूप में या स्थायी स्टार के रूप में विद्यमान है। मतलब उसके भाई संजय चावला ने ये बात कही थी कि मेरी बहन मरी नहीं है, वह अमर है और वह तो आकाश में एक स्थायी तारे के रूप में है या विद्यमान है। अगला देखते हैं। The Prime Minister of India made an announcement on February 5, 2003 to name the meteorological series of satellites as Kalpana. The Prime Minister of India, भारत के प्रधानमंत्री, इन्होंने मेड एन अनाउंसमेंट, एक घोषणा की। कब की थी? ऑन February 5, 5 फरवरी 2003 को, टू नेम द मेटेरोलॉजिकल सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स एज कल्पना। मेटेरोलॉजिकल सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स का मतलब है जो मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रहों की श्रृंखला जो थी उसका नाम, उस श्रृंखला का नाम भी कल्पना के नाम से रखा गया, ऐसा उन्होंने घोषणा की। A dormitory was established in 2004 under the name Kalpana Chawla Hall at the University of Texas. टेक्सास की यूनिवर्सिटी में एक डॉर्मिटरी कहते हैं छात्रावास, एक छात्रावास का मतलब एस्टैब्लिश्ड मतलब उसकी स्थापना हुई, एक छात्रावास की स्थापना हुई कब? 2004 में, अंडर द नेम कल्पना चावला हॉल, और उसका छात्रावास का जो नाम था वो रखा गया कल्पना चावला हॉल। पांचवा, ये लास्ट है। अ सुपर कंप्यूटर वॉज डेडिकेटेड टू कल्पना बाय नासा, नासा के द्वारा भी एक सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम भी कल्पना के नाम से डेडिकेटेड है, यानी कल्पना को समर्पित है। अर्थात नासा के द्वारा भी एक सुपर कंप्यूटर का नाम भी कल्पना के नाम पर रखा गया है। इस प्रकार ये आपके मुख्य बिंदु बच्चों पूरे हुए। अब इसमें एक्सरसाइज हम प्रारंभ करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइजेज देखते हैं। रीड एंड लर्न, पढ़ो और याद करो। तो सबसे पहले हम इनको पढ़ भी लेते हैं और इनके अर्थ भी समझ लेते हैं। एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री। वेजिटेरियन, इसका अर्थ है शाकाहारी। डेडिकेटेड, समर्पित। डॉर्मिटरी, छात्रावास। एरोनॉटिक्स, अंतरिक्ष यानिकी। रिसर्च, अनुसंधान। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश।
इस्टेब्लिश्ड स्थापित हुआ था। इंस्पिरेशन प्रेरणा, साइंटिस्ट वैज्ञानिक, पेरिश्ड नष्ट हो गया, इमोर्टल अमर, कॉलीग्स साथी सहयोगी या सहकर्मी, प्रॉमिसिंग होनहार, ग्रीव्ड कहते हैं दुखी या उदास, परमानेंट स्थायी, इमेजिनरी काल्पनिक, स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ, मेटेरोलॉजिकल मौसम विज्ञान संबंधी, रोबोटिक रोबोट से संबंधित। इस प्रकार आपके बच्चों ये सभी रीड एंड लर्न के सारे शब्द अर्थ सहित पूरे हो गए। अब चलते हैं वर्ड पावर। वर्ड पावर में क्वेश्चन है ए, द वर्ड्स गिवन इन द टेबल आर मिसस्पेल्ड। ये जो अगले पेज पर एक टेबल दिया गया है, उस टेबल में जो कुछ शब्द लिखे हुए हैं वो मिसस्पेल्ड है। मिसस्पेल्ड का अर्थ होता है कि उनकी स्पेलिंग ठीक से नहीं लिखी गई है, यानी वर्तनी अशुद्ध है। करेक्ट देयर स्पेलिंग्स, उनकी वर्तनी, स्पेलिंग्स कहते हैं उनकी वर्तनी, यानी उसकी स्पेलिंग है उन शब्दों की, उनको ठीक से जमाना है, उनको सही से ठीक करना है। एंड ऑल्सो राइट देयर मीनिंग्स, और उनके अर्थ भी लिखें विद द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी, एक डिक्शनरी या शब्दकोश की मदद से उनके मीनिंग भी लिखें। तो चलते हैं अगले पेज पर। तो बच्चों अगले 76 पेज नंबर पर ये टेबल दिया गया है। इस टेबल में कुछ इस प्रकार से ये जो शब्द हैं वो मिस स्पेल्ड लिखे हैं, अर्थात इनकी स्पेलिंग्स ठीक से नहीं है, इनको ठीक करके इधर लिखना है और इनके मीनिंग भी लिखने हैं। तो चलते हैं। इसका पहले नंबर का है स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का अर्थ होता है रिजिड, यानी सख्त। स्ट्रिक्ट मतलब सख्त या रिजिड कठोर। मिशन, मिशन का अर्थ है, इधर स्पेलिंग ठीक नहीं लिखी है और इधर हम स्पेलिंग को ठीक करके लिखेंगे। ये जो मिशन, ये इस मिशन का जो अर्थ है वह इम्पोर्टेंट असाइनमेंट, इसका अर्थ यहाँ पर लिख रहा है, इसका मतलब है महत्वपूर्ण कार्यभार या कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। तीसरा है इंटरेस्टिंग, इसका अर्थ है एक्साइटिंग या रोचक। अगला है इंस्पायर, एनकरेज, ये इंग्लिश में भी सेम मीनिंग्स दिए हैं इनके। एनकरेज का अर्थ है प्रेरणा प्रदान करना। एंटायर, इसका अर्थ है कंप्लीट या पूरा। जनरल, इसका अर्थ है कॉमन या वाइड स्प्रेड, इसको सामान्य कहा जाता है। इंटरप्ट, इंटरप्ट का अर्थ है टू हाइंडर या रोकना। परफॉर्म, ये परफॉर्म का अर्थ है कैरी आउट, एग्जीक्यूट, यानी प्रयोग करना। इस प्रकार आपकी ये टेबल के सभी मीनिंग्स सहित आपके सारे वर्ड्स हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर के क्वेश्चन में मैच द कॉलम्स, इन कॉलम्स को मिलाना है। तो ए कॉलम्स और बी कॉलम्स देखते हैं। ए कॉलम में क्या है, बी कॉलम में क्या है। राकेश शर्मा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सर आइजैक न्यूटन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ये नाम है, इन नाम को इनकी खोज के साथ मिलाना है या इनका इनसे क्या संबंध है, इस प्रकार से इनको मिलान करना है। राकेश शर्मा ये एक एस्ट्रोनॉट थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये साइंटिस्ट से मैच करेंगे। इनका पूरा नाम है डॉक्टर APJ का अर्थ है डॉक्टर अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम बनता है। तो ये साइंटिस्ट पे इनका मिलान हो गया। सर आइजैक न्यूटन, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इनके द्वारा टेलीफोन की खोज की गई थी। इस प्रकार ये इनके मैच मिला दिए गए हैं, आप इनको व्यवस्थित रूप से लिख लें। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन का अर्थ होता है समझ। इसमें ए है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंसेस। 2 या एक या
2 सेंटेंसेस यानी 1 या 2 वाक्यों में इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो बच्चों, हमने इन प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिख रखे हैं। आप वहाँ से सीधे इनको देख करके अपनी फेयर कॉपी में लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं ए नंबर का। व्हेन एंड वेयर वॉज कल्पना चावला बॉर्न? कब और कहाँ कल्पना चावला का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? आंसर है कल्पना चावला was born on 17 March 1962 in करनाल, हरियाणा। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा करनाल में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है What were her hobbies? उसके शौक क्या क्या थे? Her hobbies were reading, flying, hiking and bird watching. उसके शौक क्या क्या थे? उसके शौक थे रीडिंग पढ़ना, फ्लाइंग उड़ना, हाइकिंग सैर पर जाना एंड बर्ड वॉचिंग और पक्षियों को देखना। सी नंबर का क्वेश्चन है हु इंस्पायर्ड हर टू फ्लाई? उसको उड़ने के लिए किसने प्रेरित किया? तो आंसर है द इंडियन पायलट जे.आर.डी. टाटा इंस्पायर्ड हर टू फ्लाई। इंडियन पायलट जे.आर.डी. टाटा ने उसको उड़ने के लिए प्रेरित किया। डी नंबर का क्वेश्चन है व्हेन डिड शी फर्स्ट फ्लाई इनटू स्पेस? उसने पहली अंतरिक्ष में पहली उड़ान कब भरी? यानी अंतरिक्ष में कल्पना चावला ने पहली उड़ान कब भरी या पहली बार कब उड़ान ली? शी टुक ऑफ फॉर हर फर्स्ट स्पेस मिशन ऑन 19 नवंबर 1997। कल्पना चावला ने पहली अंतरिक्ष उड़ान, स्पेस मिशन कहते हैं, अंतरिक्ष मिशन की पहली उड़ान 19 नवंबर 1997 में भरी थी। ई नंबर का प्रश्न है लास्ट। हाउ मैनी एक्सपेरिमेंट्स डिड द क्रू ऑफ फ्लाइट STS-107 परफॉर्म? हाउ मैनी एक्सपेरिमेंट्स, कितने प्रयोग, डिड द क्रू ऑफ फ्लाइट STS-107 परफॉर्म? STS-107 फ्लाइट के जो दल था, उस दल ने STS-107 फ्लाइट का जो दल था, उस सभी दल ने, क्रू मेंबर ने कितने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए? तो आंसर है द क्रू ऑफ फ्लाइट STS-107 परफॉर्म्ड 80 एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस सक्सेसफुली। द क्रू ऑफ फ्लाइट STS-107 फ्लाइट के जो क्रू थे यानी जो सदस्य थे, उन्होंने 80 प्रयोगों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक परफॉर्म किया। ये बच्चों आपके ए सेक्शन के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम बी सेक्शन को लेते हैं। बी सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 to 5 सेंटेंसेस। नीचे दिए गए प्रश्नों को 3 या 5 वाक्यों में इनके उत्तर लिखिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। What courses did Kalpana Chawla have to go through to become an astronaut? एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कल्पना चावला को कितने कोर्स करने पड़े, कितने कोर्सों से गुजरना पड़ा? तो आफ्टर पासिंग हायर सेकेंडरी शी हैड टू डू बैचलर्स डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। हायर सेकेंडरी पास करने के बाद उसको बैचलर डिग्री करनी पड़ी इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री करनी पड़ी थी। देन उसके बाद शी डिड मास्टर्स डिग्री इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। उसके बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री मतलब
पीजी डिग्री कहते हैं बच्चों। बैचलर के बाद पीजी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है, उसको मास्टर्स डिग्री कहा जाता है। तो मास्टर्स डिग्री की, और लास्ट में क्या किया, एंड लास्टली शी डिड हर पीएचडी इन द सेम सब्जेक्ट, और अंत में बिल्कुल लास्ट में उसने पीएचडी की उसी सब्जेक्ट में, मतलब एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में ही पीएचडी कंप्लीट की। चलिए बी नंबर का प्रश्न देखते हैं। डिस्क्राइब द फर्स्ट स्पेस मिशन ऑफ कल्पना चावला। कल्पना चावला के प्रथम अंतरिक्ष अभियान का वर्णन करिए। तो इसका उत्तर है शी टुक ऑफ हर फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया ऑन 19 नवंबर 1997। 19 नवंबर 1997 को स्पेस शटल कोलंबिया में उसने पहली अंतरिक्ष अभियान की उड़ान भरी। द फ्लाइट वॉज कॉल्ड STS-87, और उस फ्लाइट का नाम था STS-87। शी वर्कड विद 6 मेंबर स्पेस क्रू एज अ मिशन स्पेशलिस्ट एंड प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर। उसने 6 सदस्यीय स्पेस क्रू का मतलब है अंतरिक्ष अभियान के लिए जो दल साथ में गया था उसको कह रहे हैं। 6 सदस्यीय स्पेस क्रू के साथ में काम किया एज अ मिशन स्पेशलिस्ट, अभियान विशेषज्ञ के रूप में, एंड प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर, और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में काम किया। शी एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ इट। उसने वहाँ पर हर एक क्षण का आनंद लिया। ये आपका बी नंबर का प्रश्न हो गया। सी नंबर का प्रश्न देखते हैं। डिस्क्राइब हर लास्ट स्पेस मिशन। उसके अंतिम अंतरिक्ष अभियान का वर्णन कीजिए। आंसर है शी टुक ऑफ फॉर हर लास्ट स्पेस मिशन इन स्पेस शटल कोलंबिया फ्लाइट STS-107। उसने लास्ट स्पेस मिशन, अंतिम अंतरिक्ष अभियान के लिए स्पेस शटल कोलंबिया फ्लाइट STS-107 में उड़ान भरी। द क्रू सक्सेसफुली परफॉर्म्ड 80 एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस। जो दल था उस दल ने सफलतापूर्वक 80 प्रयोगों को अंतरिक्ष में अंजाम दिया, परफॉर्म किया। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, 16 मिनट्स बिफोर लैंडिंग, लैंड करने से 16 मिनट पहले, देयर स्पेसक्राफ्ट डेवलप्ड अ स्नैग, उनके स्पेसक्राफ्ट ने एक स्नैग कहते हैं खराबी, एक खराबी प्रदर्शित की या उत्पन्न की, या कह सकते हैं कि उनके स्पेसक्राफ्ट में एक खराबी आ गई। एंड इट पेरिश्ड, और यह नष्ट हो गया, यह स्पेसक्राफ्ट नष्ट हो गया। विद हर क्रू ऑन 1 फरवरी 2003, 1 फरवरी 2003 को उनका यह स्पेसक्राफ्ट उनके दल के साथ नष्ट हो गया, जिसमें वे सभी सवार जो दल था वह भी नष्ट हो गए। द होल वर्ल्ड ग्रीव्ड एट द लॉस, और पूरा विश्व इस लॉस यानी इस नुकसान पर बहुत दुखी था, क्योंकि इसमें स्पेसक्राफ्ट के साथ साथ सभी सवार क्रू दल या क्रू मेंबर्स थे, वे मारे गए। इस प्रकार आपका यह सी नंबर का प्रश्न पूरा हुआ। चलिए डी नंबर का प्रश्न देखते हैं। मेंशन सम ऑफ द ऑनर्स अवॉर्डेड टू कल्पना चावला आफ्टर हर हीरोइक डेथ। कल्पना चावला की साहसपूर्ण मृत्यु के बाद उसको कौन कौन से सम्मान से नवाजा गया, उनमें से कुछ सम्मान का यहाँ पर उल्लेख करना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सम्मान हैं। द ऑनर्स अवॉर्डेड टू कल्पना आफ्टर हर डेथ आर एस
follows. कुछ सम्मान जो कि कल्पना चावला को मृत्यु के बाद प्रदान किए गए थे वो निम्न है. नंबर 1, अ हेवनली बॉडी इज रीनेम्ड कल्पना चावला. एक आकाशीय पिंड है, उसका नाम कल्पना चावला के नाम से रखा गया है. उसको पुनः उसका नाम कल्पना चावला दिया गया है. दूसरा है अ हिल ऑन द प्लैनेट मार्स. मंगल ग्रह पर एक पहाड़ी है, उसका नाम भी ऑल्सो नेम्ड आफ्टर हर. उसके बाद उसका नाम भी कल्पना चावला रखा गया है. तीसरा, अ डॉर्मिटोरी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 2004 अंडर द नेम कल्पना चावला हॉल एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास. टेक्सास की यूनिवर्सिटी में एक डॉर्मिटरी छात्रावास की स्थापना की गई थी. कब की गई थी? 2004 में. तो उसका नाम भी कल्पना चावला हॉल रखा गया है. पांचवा है अ सुपर कंप्यूटर वॉज डेडिकेटेड टू कल्पना बाय नासा. नासा के द्वारा एक सुपर कंप्यूटर का नाम भी कल्पना को समर्पित है. अर्थात एक सुपर कंप्यूटर का नाम भी कल्पना के नाम पर रखा गया है. इस प्रकार बच्चों ये आपके सभी प्रश्न जितने भी थे उनके आंसर्स पूरे हुए. अब हम इसके बाद व्याकरण देखते हैं. तो आइए देखते हैं पेज नंबर 77 पर. लेट्स लर्न. आओ सीखें या आओ पढ़ें. ए नंबर पर लिखा है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. ये नीचे दिए गए जो वाक्य हैं इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है. संता राइट्स नीटली. द बॉयज आर वेटिंग आउटसाइड. शी लेफ्ट अर्ली. इनके अर्थ देखते हैं. संता साफ सुथरा लिखता है. द बॉयज आर वेटिंग आउटसाइड. लड़के बाहर इंतजार कर रहे हैं. शी लेफ्ट अर्ली. वह जल्दी चली गई. तो यहाँ पर ये बच्चों अंडरलाइंड वर्ड्स हैं नीटली, आउटसाइड और अर्ली. तो इसके बारे में यहाँ बता रहा है क्या है देखते हैं. The underlined words tell you how, where और when an action takes place. इसका मतलब है कि जो अंडरलाइन किए गए जो शब्द ऊपर दिए गए हैं ये बताते हैं कि कब, कहाँ और कैसे कोई कार्य होता है. These words are called adverbs. और ये ही शब्द adverbs कहलाते हैं यानी क्रिया विशेषण कहते हैं. एडवर्ब्स को कहते हैं क्रिया विशेषण. द एडवर्ब्स एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब. ये जो क्रिया विशेषण रहते हैं ये क्रिया के अर्थ में कुछ जोड़ देते हैं. एडजेक्टिव है उसके अर्थ में भी जोड़ देते हैं कुछ. और एडवर्ब है कोई दूसरा एडवर्ब है उसके भी अर्थ में कुछ न कुछ जोड़ देते हैं. अर्थात इसको अपन सीधी भाषा में कह सकते हैं कि जो शब्द वाक्य में क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं. चलिए आगे देखते हैं. नाउ अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ये नीचे दिए गए जो सेंटेंसेस हैं वाक्य लिखे गए हैं इनमें आपको जो एडवर्ब्स हैं क्रिया विशेषण वाले जो शब्द हैं उनको अंडरलाइन करना है. बच्चों यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो हाउ, वेयर, व्हेन जो 3 शब्द दिए गए हैं इनका ही खास महत्व है इसमें. कैसे कि व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे. इन तीनों का उत्तर अगर जहाँ से मिल रहा है आपको, जैसे कि ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं तो यहाँ कह रहा है व्हेन मीन्स कब. तो देखो यहाँ पर कब का अर्थ कहाँ पर निकल रहा है. यस्टरडे मीन्स कल. तो कब का उत्तर मिल गया कल. ऐसे ही वेयर मीन्स कहाँ, तो यहाँ लिखा है एवरीवेयर, हर जगह, है ना. और हाउ मीन्स कैसे, तो इसके लिए फूलिशली, मूर्खतापूर्ण, लाउडली, जोर से, ज़ोर ज़ोर से या ज़ोर से. ब्रेवली मीन्स बहादुरी से.
स्लोली मीन्स धीरे से। कहने का अर्थ है ये कि हाउ, वेयर और व्हेन, इन तीनों का उत्तर जहाँ से आपको मिल रहा है सेंटेंस के अंदर लगभग वही शब्द क्रिया विशेषण या एडवर्ब कहलाते हैं। तो चलिए इनको देखते हैं, अर्थ सहित देखते हैं। पहला नंबर है शी बिहेव्ड फूलिशली। फूलिशली का मतलब है मूर्खतापूर्ण, उसने मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया। दूसरा है वी लुक्ड फॉर हर एवरीवेयर, हमने उसको हर जगह ढूंढा। लुक फॉर कहते हैं ढूंढना या देखना, हमने उसको हर जगह ढूंढा, एवरीवेयर। तीसरा है द चिल्ड्रन लाफ्ड लाउडली, बच्चे जोर से हंसे। द स्कूल विल ओपन टुमारो, स्कूल कल खुलेगा। कब खुलेगा? कल, तो कब का उत्तर मिल गया। द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, सिपाहियों ने बहादुरी से लड़ाई की, यानी सिपाही जो थे वो बहादुरी से लड़े। तो बहादुरी से मतलब कैसे, कैसे का अर्थ मिल गया। शी रोट मी यस्टरडे, उसने कल मुझे लिखा। तो इसका वैन जो लिख रहा है, इस वैन का उत्तर मिल गया यस्टरडे। ही लिव्स हेयर, वह यहाँ रहता है। तो यहाँ पर कहाँ जो वेयर है उसका उत्तर मिल गया हेयर, यहाँ। द ओल्ड मैन वॉकड स्लोली, जो वृद्ध व्यक्ति था वह चला, मतलब आगे बढ़ा, या वॉकड मीन्स आगे बढ़ा या चला। वृद्ध व्यक्ति आगे चला, तो स्लोली कैसे चला? धीरे धीरे, स्लोली। तो यहाँ स्लोली आ गया, तो ये एडवर्ब है। शी रैन फास्ट, वह तेज दौड़ी। कैसे दौड़ी? तेज। तो यहाँ फास्ट जो है वह एडवर्ब है। द बस स्टॉप्स देयर, बस वहाँ रुकती है। तो ये देयर जो वहाँ उत्तर आ रहा है, ये वेयर का आंसर है। इस वेयर का, वेयर मीन्स कहाँ, तो यहाँ पर उत्तर आ रहा है देयर, वहाँ। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी ये वाक्यों में अंडरलाइंड जो वर्ड्स हैं, जिनके नीचे लाइन खिंची हुई है, वे सभी शब्द क्रिया विशेषण या एडवर्ब कहलाते हैं। चलिए बी नंबर का प्रश्न देखते हैं। टिक राइट द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस, प्रत्येक वाक्य को पूर्ण करने के लिए सही प्रपोजिशन पर ये राइट का निशान लगाना है। पहला है इसमें डू नॉट एग्री टू हिज प्रपोजल। इसमें बच्चों मैंने ये जो नहीं आने वाले हैं उन पर मैंने कट कर रखा है, और जो आने वाले हैं उन पर मैंने राइट का निशान लगा दिया है। तो आप इनको जो राइट वाले हैं उन पर उनको ही देखें और उनको अपनी कॉपी में लिखें। डू नॉट एग्री टू हिज प्रपोजल, उसके प्रस्ताव से सहमत मत होइए। दूसरा है रोहन इज पॉपुलर अमंग हिज क्लासमेट्स, रोहन अपने कक्षा के बीच में, यानी अपने जो क्लासमेट्स हैं, कक्षा में जो सभी साथी हैं उनके बीच में प्रसिद्ध है। जब दो से ज़्यादा की बात आती है तो अमंग आता है, और दो के बीच की बात आती है तो वहाँ पर बिटवीन आता है। दे कॉन्ग्रेचुलेटेड द टीम ऑन इट्स सक्सेस। तीसरा है दे कॉन्ग्रेचुलेटेड द टीम ऑन इट्स सक्सेस, उन्होंने टीम की सफलता पर बधाई दी। चौथा है हरी टेक्स इंटरेस्ट इन हिज स्टडीज, हरी अपनी पढ़ाई में रुचि लेता है। पांचवा नंबर है बी वेयर ऑफ द डॉग, कुत्ते से सावधान रहिए। बी वेयर के साथ ऑफ आएगा। 6 नंबर का है मिस्टर दास वॉज लेट फॉर हीज वर्क बाय एन आर, इसको आर पढ़ते हैं, आर। तो मिस्टर दास अपने काम के लिए 1 घंटे लेट थे। 7वां है जीतू इज टॉलर देन असलम, ये बच्चों कंपैरेटिव डिग्री है। यहाँ पर जब भी टॉलर आ गया, जैसे ई आर लगा हुआ शब्द आ गया, तो उसके साथ हमेशा देन आएगा।
जीतू इज टॉलर देन असलम। जीतू असलम की अपेक्षा लंबा है। 8वां है ही इज सीनियर टू मी इन सर्विस। वह सर्विस में मुझसे सीनियर है। तो यहाँ बच्चों सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर इस तरीके के जो शब्द आएंगे तो उनके साथ हमेशा टू लगता है। देन के स्थान पर क्या आता है, उसमें टू आता है। 9th नंबर का है गुड हेल्थ इज नेसेसरी फॉर सक्सेस इन लाइफ। अच्छा स्वास्थ्य जीवन में सफल होने के लिए बहुत आवश्यक है। तो यहाँ नेसेसरी फॉर आएगा। 10वां नंबर है आई प्रिफर मिल्क टू टी। बच्चों जब भी प्रिफर शब्द आएगा तो आपको प्रिफर के साथ में टू लगाना है। हमेशा क्या लगाना है, टू। तो ये इस प्रकार आपके बी नंबर के सारे प्रीपोजिशंस वाले जो सेंटेंसेस हैं वो पूरे हुए। अगला व्याकरण का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स टॉक, आओ बात करें। इमेजिन, कल्पना कीजिए, दैट यू आर अ रिपोर्टर ऑफ अ फेमस मैगजीन फॉर चिल्ड्रन। कल्पना कीजिए कि आप बच्चों की एक फेमस मशहूर पत्रिका है उसके रिपोर्टर हैं। यू हैव टू इंटरव्यू वन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ योर क्लास। आपको आपके क्लास के बच्चों में से किसी का इंटरव्यू लेना है। एज यू हैव कम टू नो, और आप ये जानने आए हैं कि दैट ही शी हैज़ अटेन्ड फर्स्ट प्लेस इन द डिस्ट्रिक्ट मिडिल बोर्ड एग्जामिनेशन। और आपको पता चला है कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट मिडिल बोर्ड एग्जामिनेशन अर्थात जिला स्तरीय माध्यमिक बोर्ड परीक्षा है उसमें किसी बच्चे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो आप उस बच्चे का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, आप उससे बात करना चाहते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, टॉक टू योर पार्टनर। आप अपने जो साथ में जो मित्र है उससे बात करिए। कंप्लीट द इंटरव्यू विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो। बिलो मीन्स नीचे। तो आप अपना इंटरव्यू जो नीचे दिए गए कुछ तथ्य हैं उनके आधार पर आप अपना इंटरव्यू पूरा कीजिए। रिपोर्टर पूछता है कॉन्ग्रेचुलेशंस। रिपोर्टर कहता है बहुत बहुत बधाइयाँ मास्टर दीपक। दीपक आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आई एम फ्रॉम डेली टाइम्स। मैं डेली टाइम्स की तरफ से हूँ। आई वुड लाइक to ask you a few questions on your brilliant success। मैं आपको आपकी ब्रिलियंट सक्सेस पर आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। ब्रिलियंट सक्सेस का अर्थ है शानदार सफलता। तो दीपक कहता है थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। प्लीज़ हैव अ सीट, कृपया आराम से बैठिए या कृपया सीट ग्रहण कीजिए। रिपोर्टर कहता है हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी डेली। आपने प्रतिदिन कितने घंटे अध्ययन किया। तो दीपक कहता है आई यूज्ड टू स्टडी 5 to 7 आवर्स डेली। मैं प्रतिदिन 5 से 7 घंटे अध्ययन करता था। रिपोर्टर कहता है वॉट डू यू बिकम इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं। तो दीपक कहता है आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। मैं एक वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। इस प्रकार आपका ये लेट्स टॉक वाला कंटेंट पूरा हुआ। अब यहाँ से आगे बच्चों एक पैसेज आता है। इस पैसेज को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। तो चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। नीचे दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं।
The first computer was built in early 19th century by चार्ल्स बैबेज। पहला जो कंप्यूटर था वो चार्ल्स बैबेज के द्वारा 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ही बनाया गया था। He called it a डिफरेंस इंजन। उन्होंने इसको डिफरेंस इंजन के नाम से पुकारा था, यानी उन्होंने इसको डिफरेंस इंजन नाम दिया था। इट कुड कैरी आउट लॉन्ग कैलकुलेशंस। यह लंबी लंबी गणनाओं को सॉल्व कर सकता था। एंड प्रिंट द रिजल्ट्स, और जो रिजल्ट थे उनको प्रिंट कर सकता था। लेटर ही इन्वेंटेड अ बेटर मशीन कॉल्ड एन एनालिटिकल इंजन। लेटर मीन्स इसके बाद ही इन्वेंटेड, उन्होंने आविष्कार किया अ बेटर मशीन, एक बहुत अच्छी मशीन का आविष्कार किया, कॉल्ड एन एनालिटिकल इंजन, और जिसका उन्होंने नाम जो रखा या उसको किस नाम से पुकारा, उन्होंने एनालिटिकल इंजन नाम से पुकारा, विश्लेषणात्मक इंजन। द कंप्यूटर दैट यू यूज हैज़ बीन डेवलप्ड बाय several scientists working independently और as a team। जो कंप्यूटर अभी उपयोग कर रहे हैं, आप जो कंप्यूटर उपयोग कर रहे हैं, डेवलप्ड बाय सेवरल साइंटिस्ट, वह कई वैज्ञानिकों के द्वारा डेवलप किया गया है। वर्किंग इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से कार्य करके, और एज अ टीम, अथवा टीम के रूप में कार्य करके ये वैज्ञानिकों के द्वारा डेवलप या विकसित किया गया है। इट इज़ बीइंग इम्प्रूव्ड एवरी डे। यह प्रतिदिन इम्प्रूव किया जा रहा है, यानी यह कंप्यूटर प्रतिदिन इसमें नए नए सुधार होते जा रहे हैं। द कंप्यूटर कैन वर्क आउट कैलकुलेशंस एंड प्रोवाइड आंसर्स टू कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स इन अ फ्लैश। इन अ फ्लैश का मतलब है पल भर में या एक चुटकी में। द कंप्यूटर कैन वर्क आउट, हल कर सकता है। कंप्यूटर कैन वर्क आउट कैलकुलेशंस, कंप्यूटर गणनाओं को हल कर सकता है। एंड प्रोवाइड आंसर्स, और उत्तर दे सकता है, टू कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स इन अ फ्लैश, जो जटिल समस्याएं हैं। कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स मीन्स जटिल समस्याएं हैं, उन जटिल समस्याओं का पल भर में समाधान कर सकता है, उनका उत्तर दे सकता है। अ मैन वुड टेक डेज और इवन मंथ्स टू वर्क द सेम थिंग आउट। एक व्यक्ति जो है वह दिन ले सकता है, यहाँ तक कि महीने ले सकता है, किसी भी एक काम को करने के लिए। जितना काम उस कंप्यूटर को दिया जाता है, उतना ही काम अगर किसी व्यक्ति को दिया जाए तो वह व्यक्ति कई दिन या महीने उस कार्य को करने में ले सकता है। बट अ कंप्यूटर कैन नॉट डू थिंग्स ऑन इट्स ओन। लेकिन कंप्यूटर वो जो कार्य है उनको अपनी मर्जी या अपने हिसाब से नहीं कर सकता है। ऑल द इंफॉर्मेशन इट नीड्स टू डू समथिंग इज फेड इनटू। जो भी सूचनाएं इट नीड्स, इसको आवश्यकता होती है, यानी इस कंप्यूटर से जो कार्य लेना है उसके लिए इसको उचित सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा, और इस सूचना को डेटा कहा जाता है। इसको डेटा और डाटा दोनों ही पढ़ा जाता है, तो आप डेटा भी पढ़ सकते हैं और डाटा भी पढ़ सकते हैं। Then it must be given clear and precise instructions about what to do with this data। तब it must be given clear and precise instructions, तब इसको बहुत ही स्पष्ट और संक्षिप्त इंस्ट्रक्शंस जो दिए जाने रहते हैं, किसके लिए? अबाउट व्हाट टू डू विद दिस डेटा। इस डेटा के साथ में उसको क्या काम करना होता है, उसके लिए इसको संक्षिप्त और स्पष्ट निर्देश दिए जाने होते हैं। These instructions have to
बी इन अ लैंग्वेज। और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सभी हैव टू बी इन अ लैंग्वेज, एक भाषा के रूप में ही रहते हैं। दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स, जिसे कंप्यूटर समझता है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि ये जितनी भी सूचनाएं रहती हैं वे सभी सूचनाएं एक लैंग्वेज के रूप में होनी चाहिए जिसे कंप्यूटर समझता है, तभी आपका काम ये कंप्यूटर करेगा। द इंफॉर्मेशन एंड द इंस्ट्रक्शंस मेक अप अ कंप्यूटर प्रोग्राम। द इंफॉर्मेशन एंड द इंस्ट्रक्शंस, सूचनाएं और निर्देश मेकअप मीन्स पूरा करते हैं अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तब ये सूचनाएं और ये निर्देश आपस में मिलकर के एक पूरा प्रोग्राम तैयार करते हैं, यानी एक प्रोग्राम बनाते हैं। इफ अ कंप्यूटर गिव्स एन इनकरेक्ट आंसर, यदि कोई कंप्यूटर गलत उत्तर देता है, समथिंग मस्ट बी रॉन्ग विद द प्रोग्राम एंड नॉट विद द मशीन। तब समथिंग मस्ट बी रॉन्ग विद द प्रोग्राम, तब कुछ भी इसके प्रोग्राम के साथ गलत हो सकता है, यानी इसके प्रोग्राम के साथ में गलत होने की संभावना हो सकती है। एंड नॉट विद द मशीन, इसकी मशीन यानी इसके हार्डवेयर के साथ में संभावना नहीं है, क्योंकि बच्चों जब कंप्यूटर कोई उत्तर देता है तो वह अपने सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रोग्रामिंग के माध्यम से देता है। तो अगर उत्तर गलत आता है तो इसका अर्थ है कि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में कहीं मिस्टेक या कोई त्रुटि है, जिसके कारण वह गलत उत्तर दे रहा है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। द कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ अ मेमोरी, कंप्यूटर के पास एक मेमोरी भी होती है, एक याददाश्त कह सकते हैं। मेमोरी बच्चों आप सभी जानते हैं मोबाइल में होती है, एसडी कार्ड भी होता है, उसको भी मेमोरी कहा जाता है। तो कंप्यूटर के पास एक मेमोरी होती है। इट कैन स्टोर इंफॉर्मेशन एंड यूज इट लेटर, तो वह कंप्यूटर इस मेमोरी के माध्यम से इंफॉर्मेशन मतलब सूचनाओं को इकट्ठा कर सकता है, एंड यूज इट लेटर, और उन सूचनाओं को बाद में उपयोग कर सकता है। इट कैन देयरफॉर बी कंपेयर्ड टू द ह्यूमन ब्रेन, इस कारण देयरफॉर मीन्स इस कारण, इट कैन देयरफॉर बी कंपेयर टू द ह्यूमन ब्रेन, इस कारण यह जो कंप्यूटर है वह मनुष्य के मस्तिष्क से कंपेयर किया जा सकता है। अर्थात मनुष्य के जो ब्रेन है, मनुष्य का ब्रेन अर्थात मनुष्य का जो मस्तिष्क है उससे इस कंप्यूटर की तुलना की जा सकती है। बट इट कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स मच फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली देन द ह्यूमन ब्रेन। लेकिन यह जो कंप्यूटर है वह मनुष्य के दिमाग या मनुष्य के मस्तिष्क की बजाय अपना काम बहुत फास्ट और बिल्कुल एक्यूरेट मतलब बहुत शुद्धता के साथ जल्दी हल कर सकता है, समस्याओं को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकता है। इट कैन बी मेड टू प्ले गेम्स लाइक चेस एंड ट्रांसलेट वर्ड्स फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। It can be made to play games like chess, यह कंप्यूटर है वह चेस जैसे गेम्स खेलने के लिए भी बनाया जा सकता है, और एक भाषा से दूसरी भाषा में शब्दों को ट्रांसलेट करने के लिए भी बनाया जा सकता है या उपयोग किया जा सकता है। इफ़ यू लाइक, यदि आप पसंद करते हैं तो इट कैन करेक्ट योर स्पेलिंग मिस्टेक्स, यह आपकी जो स्पेलिंग्स लिखने में जो गलतियां आती हैं इंग्लिश राइटिंग में, उन स्पेलिंग्स को भी यह ठीक करने में मदद कर सकता है या ठीक कर सकता है। बट इट कैन नॉट टेक डिसीजंस, लेकिन यह निर्णय नहीं ले सकता, और थिंक अप न्यू आइडियाज़, और नए नए विचार सोच नहीं सकता है। दैट इज वेयर, इस कारण इट कैन नॉट कॉम्पीट विद द
ह्यूमन ब्रेन। इस कारण यह मनुष्य के मस्तिष्क अर्थात मानव मस्तिष्क से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। तो बच्चों, यह इस प्रकार आपका पैसेज जो कंप्यूटर के ऊपर था ये पूर्ण हुआ। अब इसके क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ये इस पैसेज के क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हमने एक कॉपी में लिख रखे हैं। आप उस कॉपी में से इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स लिख लीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। व्हाट टू थिंग्स, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये वही है, इसमें लिखा है नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न देखते हैं। व्हाट टू थिंग्स कुड द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज डू। चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो प्रथम कंप्यूटर विकसित किया गया था वह कौन सी ऐसी दो बातें थी या कौन से ऐसे दो काम थे जिनको वह कर सकता था या करता था। इट कुड कैरी आउट लॉन्ग कैलकुलेशंस, यह जो लंबी लंबी गणनाएं थी उनका समाधान निकालने में मदद करता था। एंड प्रिंट द रिजल्ट्स, और उनके प्रिंट भी निकाल सकता था। दूसरा प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज डेटा, डेटा क्या है। द इंफॉर्मेशन दैट कंप्यूटर नीड्स टू डू समथिंग इज कॉल्ड डेटा, ऐसी सूचना जो कंप्यूटर को कुछ कार्य करने के लिए आवश्यक होती है वह डेटा कहलाती है। तीसरा प्रश्न है। व्हाट इज द कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है। तो इसका उत्तर है द इंफॉर्मेशन एंड द इंस्ट्रक्शंस टुगेदर मेक अप अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो जो सूचना और जो निर्देश हैं ये दोनों आपस में मिलकर के कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं, यानी दोनों को मिलकर के ही कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हाट वे इज अ कंप्यूटर लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, किस प्रकार कंप्यूटर मनुष्य के मस्तिष्क के समान है। तो यहाँ आंसर में है द कंप्यूटर हैज़ अ मेमोरी, कंप्यूटर के पास एक मेमोरी होती है, यानी एक दिमाग होता है इसके पास भी, याददाश्त कह सकते हैं। इट कैन स्टोर इंफॉर्मेशन, यह भी सूचनाओं को इकट्ठा कर सकता है। एंड यूज इट लेटर, और इसको बाद में उपयोग कर सकता है। इट इज देयरफॉर, इस कारण यह लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, यह मनुष्य के मस्तिष्क के समान है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। इन वॉट वे इज द कंप्यूटर बेटर देन द ह्यूमन ब्रेन, किस प्रकार, इन वॉट वे मतलब किस तरीके से या किस प्रकार कंप्यूटर मनुष्य के दिमाग यानी मानव मस्तिष्क से बेहतर है, अच्छा है। तो आंसर है द कंप्यूटर कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स मच फास्टर, कंप्यूटर जो है वह समस्याओं को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकता है। एंड एक्यूरेटली, और बड़ी शुद्धता के साथ, करेक्ट देन द ह्यूमन ब्रेन, एक मानव मस्तिष्क के तुलना में कंप्यूटर समस्याओं को बहुत जल्दी और शुद्धता के साथ सॉल्व कर सकता है। इन दिस वे इट इज़ बेटर, इस प्रकार या इस तरीके से कहा जाए तो यह कंप्यूटर है वो मानव मस्तिष्क से बेहतर है। छठवें नंबर का प्रश्न है, देखते हैं हम। इन वॉट वे इज द ह्यूमन ब्रेन बेटर देन द कंप्यूटर, अब किस प्रकार मनुष्य का मस्तिष्क भी कंप्यूटर से बेहतर है। तो इसका आंसर है द कंप्यूटर कैन नॉट टेक डिसीजंस, कंप्यूटर कैन नॉट टेक डिसीजंस और थिंक अप न्यू आइडियाज, कंप्यूटर नए निर्णय नहीं ले सकता है और ना ही यह नए विचार बना सकता है या नए विचार सोच सकता है। यह स्वयं अपने स्वयं के निर्णय खुद नहीं ले सकता है। इन दिस वे, इसलिए इस प्रकार, इट कैन नॉट कॉम्पीट विद द ह्यूमन ब्रेन, इस प्रकार या इसीलिए कह सकते हैं
कि यह मानव मस्तिष्क के साथ में प्रतिस्पर्धा या उसके साथ में तुलना इसकी नहीं हो सकती। इस मामले में कहा जाए तो मानव मस्तिष्क ही बहुत बेहतर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वापस बुक में इन प्रश्नों को देखते हैं कि इनके हमने उत्तर अभी अभी समझे। अब इसमें बी नंबर का प्रश्न है, इस पर एक कॉलम ए और कॉलम बी बना हुआ है, तो इसको पढ़ते हैं। मैच वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। कॉलम ए और कॉलम बी के जो आपस में सही वर्ड के साथ में सही फ्रेज है उसको मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। इन वेरी लिटिल टाइम, बहुत कम समय में, तो इसका मतलब होता है इन अ फ्लैश, पलक झपकते ही। दूसरा है करेक्टली विदाउट एनी मिस्टेक, सही या बिना किसी गलती के, तो इसका अर्थ होता है एक्यूरेटली। तीसरा है लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स, लंबा और जटिल, इसका अर्थ होता है कॉम्प्लिकेटेड। ये इसके स्थान पर इनको हम यूज कर सकते हैं। चौथा है हु कैन डू समथिंग रियली वेल, जो बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, वास्तव में बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, उसको कहते हैं हम एक्सपर्ट। पांचवा है एग्जैक्ट, इसका अर्थ होता है एक्यूरेट, मतलब बिल्कुल सटीक और सही। तो इस प्रकार आपका ये कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान भी पूरा हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। लेट्स राइट, आओ लिखें। यू आर अशोक, आप अशोक हो, अर्थात प्रश्न कह रहा है कि आपका नाम अशोक है। रिजाइडिंग एट 3 अशोक विलास, आप 3 मतलब 3 नंबर का मकान होगा आपका, अशोक विलास उसका नाम है, वहां पर इंदौर में रह रहे हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को एक लेटर या पत्र लिखिए। विनीत, उसका नाम क्या है? विनीत। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड विनीत टेलिंग हिम, उसको बताइए दैट कि यू हैव बीन इंस्पायर्ड बाय कल्पना चावला, आप कल्पना चावला से प्रेरित हैं। एंड वांट टू बी एन एस्ट्रोनॉट लाइक हर, और उसके समान एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं। टेक द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन, इन क्लूज की मदद से आप यहाँ पर एक लेटर लिख करके तैयार कीजिए। तो बच्चों हमने इसका आंसर कॉपी में लिख रखा है, आप वहाँ से इसका आंसर देख सकते हैं। ये रहा कॉपी में वही प्रश्न और इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। चलिए इसका अर्थ बता देता हूँ। अशोक विलास ये उसका नाम है घर का, इंदौर में। डियर विनीत, हेलो। प्रिय विनीत, हेलो। आई हैव जस्ट रेड अबाउट कल्पना चावला द ग्रेट एस्ट्रोनॉट, मैंने अभी अभी कल्पना चावला के बारे में पढ़ा है। द ग्रेट एस्ट्रोनॉट, वह एक महान अंतरिक्ष यात्री थी, मतलब एक महान अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के बारे में अभी अभी पढ़ा है। शी वॉज ग्रेट एस्ट्रोनॉट, वह एक महान अंतरिक्ष यात्री थी। शी वर्कड हार्ड फॉर फर्स्ट फ्लाइट सिलेक्शन, उन्होंने अपनी प्रथम उड़ान के चयन के लिए, प्रथम उड़ान के चयन के लिए काफ़ी मेहनत की, बहुत परिश्रम किया। आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय हर एंड वॉन्ट टू बिकम लाइक हर, मैं उसके उससे काफ़ी प्रभावित हूँ और प्रेरित भी हूँ। एंड वॉन्ट टू बिकम, और मैं भी कल्पना चावला की तरह बनना चाहता हूँ। आई विल हैव टू स्टडी मैथ्स एंड साइंस इन इंटरमीडिएट फॉर दिस। आई विल हैव टू स्टडी मैथ्स, मुझे गणित विषय का भी अध्ययन करना पड़ेगा, एंड साइंस और विज्ञान का भी अध्ययन करना पड़ेगा। इन इंटरमीडिएट फॉर दिस, मतलब अपने इंटरमीडिएट कोर्स में मुझे विज्ञान और गणित का अध्ययन करना पड़ेगा। देन आई विल हैव टू कंप्लीट इंजीनियरिंग, तब मुझे इंजीनियरिंग पूर्ण करनी पड़ेगी, कंप्लीट करनी पड़ेगी। एंड आफ्टर दिस, और इसके बाद आई विल बी एबल टू फ्लाई हाई लाइक हर, और इसके बाद मैं
उसके जैसे ऊंचाई तक उड़ने में सफल हो पाऊंगा या सक्षम हो पाऊंगा। ये जो क्लूज दिए गए थे उसके आधार पर ये एक लेटर जो है लिख दिया गया है। इसमें लास्ट में लिखा है योर फ्रेंड अशोक। ये अशोक की तरफ से लिखा गया है। तो इस प्रकार बच्चों लेट्स राइट वाला काम पूर्ण हुआ। फिर से हम अपनी पुस्तक के 79 पेज नंबर पर आते हैं और इसमें एक लास्ट क्वेश्चन और है, उसको देखते हैं। लेट्स डू इट, आओ इसे करें। कलेक्ट पिक्चर्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट कल्पना चावला एंड राकेश शर्मा फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। न्यूज़पेपर अखबारों और पत्रिकाओं से राकेश शर्मा और कल्पना चावला के जो चित्र हैं और उनकी सूचनाएं हैं उनको इकट्ठा कीजिए एंड पेस्ट और उसको चिपकाइए। जो सूचनाएं और चित्र आपने एकत्रित किए हैं उनको पेस्ट दैम इन योर स्क्रैप बुक, अपनी स्क्रैप बुक में उनको चिपकाइए। स्क्रैप बुक बच्चों एक कॉपी जैसी होती है जिसमें खाली पेज होते हैं, उनमें अखबारों और मैगजीन्स की जो कटिंग्स रहती हैं उनको चिपका करके एक कलेक्शन बनाया जाता है। तो उसमें स्क्रैप बुक में आपको ये सूचनाएं और चित्र चिपकाने हैं। रीड द इंफॉर्मेशन इन योर क्लास, और फिर ये जो आपने काम किया है उस काम को स्क्रैप बुक में से आपको कक्षा में सुनाना है। ये समस्त सूचनाओं को पढ़ना है और बाकी साथियों को भी बताना है। इस प्रकार आपका ये कल्पना चावला का एक्सरसाइज कंप्लीट ग्रामर पूर्ण हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। अगले वीडियो में नए लेसन के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।